दीन इस्लाम को छोड़ के मैं आपको समझाऊं, एक बंदा तुरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, जो नबी मूसा को मानता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तुरात को मानता है, शरीयत को मानता है, उनके दीन पे चलता है, उनकी सुन्नतों को मानता है, लेकिन उसके बाद ज़बूर आई, वो कहता मैं ज़बूर को नहीं मानता, क्या मुसलमान है? नहीं, वो मुसलमान नहीं। जो कहता ज़बूर को मानता है, ज़बूर को मानता हूं, तुरात को मानता हूं, सबको मानता हूं, ईसा अलैहिस्सलाम पे अंजील आई, कहता मैं अंजील को नहीं मानता, वो मुसलमान नहीं। अब जो सबको मानता है, अंजील को मानता है, सबको मानता है, सारे नबियों को मानता है, अल्लाह को मानता है, सारे रसूलों को मानता है, लेकिन कुरान को नहीं मानता, मैं नहीं मानता, वो मुसलमान, वो मुसलमान नहीं। तो अल्लाह ताला ने सारी शरीयतों को मनसूख कर दिया। अल्लाह ने फरमाया सूरतुल आले इमरान आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो दीन इस्लाम से, इस्लाम के अलावा कोई दीन इख्तियार करता है, फलन युक़बल मिन्हु, उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाएगा। वाज़ेह हो गया हदीसें। और अल्लाह ताला फरमाते हैं व फिल आखिरति मिनल खासिरीन, वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से। दूसरी आयत सूरतुल माइदा की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं रज़ीतु बिकुमुल इस्लाम दीना, मैं राजी पसंद ही मैंने दीन इस्लाम को किया है तुम्हारे लिए। अब कोई दीन मुझे पसंद नहीं, कोई शरीयत पसंद नहीं, ना यहूदियत, ना ईसाईयत, ना मर्जाइयत, ना कोई शरीयत दीन मुझे पसंद नहीं। अल्लाह कुरान में कहता है मुझे पसंद है रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मुझे अगर पसंद है तो वो दीन इस्लाम है। जो दीन इस्लाम पे अमल करेगा वो मुसलमान है, जो दीन इस्लाम पे नहीं अमल करता ना वो जनती है, ना मुसलमान है, ना कुछ है, वो जहन्नमी है। अल्लाह वादे कह रहा है रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, मैंने पसंद किया तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को, जो दीन इस्लाम पे चलेगा वही जनती है, वही मुसलमान है। आगे हदीस सुनिएगा, कुरान की आयत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास मुसलमान नहीं हुए थे, ग़ज़वा-ए बदर में कुफार की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में लड़ने आए, कैदी हो गए, कैदी हो गए। सहाबा ने कहा, बातें की कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लड़ने आए हो, हम इस्लाम लाए, हिजरत की है, जिहाद किया हमने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे से हजरत अब्बास कहते हैं क्या हो गया जो तुमने जिहाद किया है, तुम इस्लाम ले आए हो, तुमने सब कुछ हिजरत कर ली है, तो हमने भी तो बैतुल्लाह को बनाया है, हाजियों को पानी पिलाते हैं, हमने कैदियों को आजाद करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया अजअलतुम सकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद हराम को आबाद करना, तुमने उस शख्स की मानंद समझ लिया है कि जो अल्लाह पर ईमान लाए और आखिरत के दिन पे ईमान लाए, वह जिहाद करे फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, तुम उनको बराबर कर दिया है? वो बराबर नहीं। ईमान लाने वाला, आखिरत पे ईमान लाने वाला, अल्लाह पर ईमान लाने वाला, जिहाद करने वाला, तुम्हारे ये अमल काफिरों नहीं बराबर है, तुम्हारा तो अमल जाया है, तुम्हारा तो अमल कुछ भी नहीं। ला यस्तवूना इंदल्लाह, नहीं वो बराबर अल्लाह के यहाँ, उनकी कोई वैल्यू नहीं अल्लाह के यहाँ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे जो हैं, वो फरमाते ये मेरे बाप की इस बात पे अल्लाह ने ये आयत नाज़िल फरमाई थी। हवाला इब्ने कसीर है, आगे सुनिएगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, आस बिन वाइल बयान करते हैं, उन्होंने एक मन्नत मानी जमाना जहलियत में, अच्छी मन्नत कि मैं अल्लाह के रास्ते में 100 ऊंट कुर्बान करूंगा। उसके बेटे ने हशाम बिन आस ने 50 ऊंट ज़िबा कर दिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लम से कि अल्लाह के नबी सल्लम उसने ऊंट ज़िबा किए अल्लाह के रास्ते में, क्या उसको इसका अजर मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लम के अल्फाज सुनिए, आप सल्लम ने फरमाया क्या उसने कभी तौहीद का इकरार किया? क्या उसने कभी कहा मेरा अल्लाह एक है?
ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, उसका कोई अमल का फायदा नहीं, उसका रायगाह बेकार है। सही मुस्लिम की रिवायत सुनिएगा, अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, क़ालत सअलतु रसूल सल्लम, अल्लाह के नबी सल्लम से सवाल किया इब्ने जुदान के बारे में, व युतिमुल मिस्कीना व यसिलुर राहिमा व युतिमुल मिस्कीना फहल ज़ालिका नाफियाहु, वो यतीमों को खाना खिलाता है, मस्कीनों को खाना खिलाता है, सिला रहमी करता है, बड़ा नेक इंसान है, बड़ी दस्तरखान लगाता है, क्या उसके लिए ये नफामंद होगा? काला, आपने फरमाया ला, नहीं, कोई फायदा नहीं है। इन्नहु लम यकुल यौमन, उसने एक दिन भी अपने रब के आगे उसने ये नहीं कहा रब्बी ग़फिरली खतीअती यौमद्दीन, उसने कभी अपने रब से माफी मांगी ही नहीं, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी। तो कबूल आमाल के लिए शर्त क्या है? ईमान। फिर याद कर लें, ईमान कबूल आमाल के लिए शर्त है और जन्नत के जाने के लिए भी शर्त है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।